1978 के दंगों की जांच का आपको बता दें कि जांच पर शासन गंभीर है। इस वक्त विधान परिषद की समिति ने रिपोर्ट मांगी है। इस बाबत डीएम ने केस डायरी को उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। 1978 के दंगों में हिंदुओं की बड़ी धन जनहानि हुई थी और ऐसे में अब एक बार फिर से 1978 के सांप्रदायिक दंगों की जांच की जानी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1978 के सांप्रदायिक दंगे की फिर होगी जांच। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं संभल से। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है। यूपी गृह विभाग के उप सचिव और मानव अधिकार आयोग के एसपी ने संभल के डीएम एसपी को पत्र भेजकर 1 हफ्ते में जानकारी मांगी है। शासन के निर्देश पर संभल के एएसपी उत्तरी को जांच अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है, जिन्हें 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तैयार करके भेजना है। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्रीचंद्र शर्मा के द्वारा शासन को पत्र लिखकर संभल में हुए 1978 के दंगों की जांच की मांग हुई थी, जिसके बाद शासन ने संभल के डीएम और एसपी को पत्र के जरिए निर्देश जारी किया है। संभल में 14 दिसंबर को कार्तिकेय महादेव मंदिर का 46 साल बाद ताला खुला है। इसके बाद सामने आए 1978 के दंगा पीड़ितों ने अपनी दास्तान सुनाई थी। पिछले दिनों विधानसभा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1978 के दंगों का जिक्र किया था। वैसे में 1978 के सांप्रदायिक दंगे की फिर से जांच की जानी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको संभल से दे रहे हैं। 1978 में हुए दंगे के निशान आज भी जिंदा हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दंगों की फिर से जांच की जाएगी। संभल जिला प्रशासन दंगे की जांच करेगा। और इस वक्त संवाददाता निकिता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। निकिता, जिला प्रशासन एक बार फिर से 1978 के सांप्रदायिक दंगे की जांच करेगा। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से सूत्रों के मुताबिक 1978 में सांप्रदायिक दंगों का फिर से इन्वेस्टिगेशन होगा और जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासन के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी जांच टीम बनाई गई है, जिसमें एक एसपी और साथ ही एक एडीएम स्तर पर जो अधिकारी हैं वो होंगे। तो जिस तरीके से 46 ईयर्स पहले संभल में दंगल की जो दंगे हुए थे उसकी फाइल है फिर से खुलने जा रही है। और हमने देखा था विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ये फैसला हुआ और संभल में 29 मार्च 1978 को जो दंगे हुए थे, दंगे कई दिनों तक चले थे, 2 महीने तक इनफैक्ट जो शहर है उसमें कर्फ्यू लगा रहा था। कई लोगों की इसमें जान गई थी। इस दंगे में 169 मुकदमे भी दर्ज हुए थे। मुरादाबाद के जो कमिश्नर हैं आंजनेय सिंह, उन्होंने कल संभल के जो डीएम है राजेंद्र से दंगे से जुड़े सभी रिकॉर्ड, फाइल, दस्तावेज अपने पास मंगवाए हैं। साथ ही सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ लोगों की कंप्लेंट्स पर फिर से ये केस खोले जा सकते हैं और इस मामले में कमिश्नर की अगर बात की जाए तो उन्होंने आज मीटिंग भी बुलाई है। बिल्कुल। और निकिता, सबसे बड़ी बात 1978 के इस दंगे को लेकर एक बार फिर से जांच के सुर उठ रहे हैं। क्या मकसद है इसका? क्यों आखिर फिर से ये जांच के सुर उठे हैं? देखिए, संभल का जो मामला है दीक्षित, आपको बता दूं कि इसने बहुत ज्यादा तूल पकड़ा। ऑपोजिशन ने भी कई अपने रोटियां सेकी, राजनीतिक रोटियां सेकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार विधानसभा में जवाब भी मांगे जा रहे थे। 7 जनवरी की बात करूं तो संभल के जो एसपी हैं के बिश्नोई ने संभल के जिला अधिकारी जो हैं डॉक्टर राजेंद्र को पत्र लिखा था और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी कि यूपी विधान परिषद के जो सदस्य हैं श्रीचंद्र शर्मा, उन्होंने फिर से संभल में 1978 में जो दंगे हुए हैं उसकी जांच की मांग की थी और इस पर उन्हीं उत्तर प्रदेश के जो उप सचिव गृह और पुलिस अधीक्षक हैं उनका पत्र प्राप्त हुआ है। और ऐसे में पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें संभल के एसपी जो श्रीचंद्र हैं वो भी रहेंगे। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं वो फाइल खुलेगी और सूत्रों के मुताबिक सांप्रदायिक दंगों की फिर से जांच होगी। जिला स्तर पर जो पुलिस है, प्रशासन है, ऑफिसर्स हैं, उनकी जांच की टीम बनाई जाएगी
और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ये फैसला हुआ है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए निकिता बहुत बहुत धन्यवाद आपका।